हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने MSI स्वर्ण ज्ञान में। यह संस्कृत के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 29 से देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 29 से। प्रश्न 29, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन करें या उन्नति एवं प्रगति की इच्छा रखने वाले को क्या करना चाहिए। मनुष्य के 6 दोष निद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी ऊँघना, भय यानी डर, क्रोध यानी गुस्सा, आलस्य यानी आलस तथा दीर्घ सूत्रता है। उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इन 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। प्रश्न 30, नरक के कितने द्वार हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसको जरा अधिक ध्यान देंगे। नरक के कितने द्वार हैं? उत्तर है नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। इन तीनों का सर्वदा यानी हमेशा त्याग करना चाहिए। प्रश्न 31, राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था। सही उत्तर है राम प्रवेश राम का घर बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र के गांव भीखन टोला में था। उनका घर कुटिया यानी झोपड़ी का था। प्रश्न 32, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। सही उत्तर है राम प्रवेश की प्रतिष्ठा विद्यार्थी जीवन के साथ साथ प्रांतीय प्रशासन एवं केंद्रीय प्रशासन में भी देखी जा रही है। प्रश्न 33, राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं लिखें या कर्मवीर किसे और क्यों कहा गया है। सही उत्तर है निर्धन एवं दलित परिवार में जन्म लेकर भी प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति के कामना से राम प्रवेश राम प्रशासनिक सेवा के पद पर पहुंचते हैं और विजय पथ को प्रशस्त करते हैं, इसलिए उन्हें कर्मवीर कहा गया है। इनकी कहानी किशोरों में प्रेरणा उत्पन्न करती है। प्रश्न 34, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई या स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। सही उत्तर है स्वामी दयानंद के घर महाशिवरात्रि का महोत्सव था। उनके माता पिता शिव के उपासक थे। रात्रि में उन्हें मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहों को खाते हुए देखा। उसी दिन से उन्हें लगा कि ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं बल्कि सबके हृदय में निवास करते हैं। मानवता ही धर्म है। प्रश्न 35, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें या मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो 2 तरीकों से पूछे गए हैं, जैसे कि प्रश्न संख्या 35 है मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें या मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। सही उत्तर है मध्यकाल में भारतीय समाज में छुआछूत, मूर्ति पूजा, स्त्री शिक्षा अभाव, धर्म कार्यों में आडंबर, जातिवाद, सती प्रथा, विधवाओं की खराब स्थिति इत्यादि कुरीतियां फैली थी, जिससे भारतीय समाज दूषित हो गया था। प्रश्न 36, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे या इसमें भी दूसरा प्रश्न है स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। सही उत्तर है स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। वे मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह एवं विभिन्न कुरीतियों के विरोधी थे। उन्होंने दोषपूर्ण प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्थान पर नई शिक्षा पद्धति का आरंभ किया तथा अपने सिद्धांत हेतु मुंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में की तथा विभिन्न आर्य विद्यालय भी खुलवाए। प्रश्न 37, किन कारणों से मंदाकिनी नदी का जल दूषित हो गया है। सही उत्तर है विभिन्न प्रकार के हिरण समूह द्वारा पिए जाने के कारण मंदाकिनी नदी का जल दूषित हो गया है। प्रश्न 38, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। सही उत्तर है श्री रामचंद्र सीता से मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण चित्त को आकर्षित करने वाली है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प और पक्षी तैर रहे हैं तथा ऋषि मुनि इसके जल में स्नान कर सूर्य की पूजा करते हैं। प्रश्न 39, धन और दवा किसे देना उचित है। सही उत्तर है
निर्धन को धन एवं रोगी को दवा देना उचित होता है, क्योंकि दिया गया दान सात्विक होता है। प्रश्न 40, व्याघ्रपथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? सही उत्तर है, व्याघ्रपथिक कथा का मूल संदेश यह है कि लोभ में आकर नरभक्षी जीवों तथा झूठे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोभ के कारण मनुष्य मृत्यु तक पहुंच जाता है। प्रश्न 41, सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? सही उत्तर है, पथिक ने सोचा ऐसा भाग्य से ही होता है कि बिना कार्य किए हुए धन की प्राप्ति हो जाए, तो इससे अधिक सुखमय कुछ नहीं, किंतु आत्मसंदेह वाले कार्य के तरफ झुकाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न 42, कर्ण से दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। सही उत्तर है, कर्ण महादानी था, जिसे इतिहास में महान दानवीर कहा गया है। समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत वृक्ष भी गिर जाते हैं, जल सूख जाता है, लेकिन दिया गया दान नष्ट नहीं होता है। इसलिए दान देना मनुष्य का धर्म है। प्रश्न 43, ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन किस लिए पहुंचता है? सही उत्तर, इंद्र ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष उसका कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। प्रश्न 44, इंद्र ने कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? सही उत्तर है, अपने पुत्र अर्जुन से प्रेम के कारण इंद्र कर्ण से कवच कुंडल मांगने जाते हैं। इंद्र को ज्ञात था कि कवच कुंडल देने के बाद कर्ण दीर्घायु नहीं रहेंगे। यदि कर्ण को दीर्घायु का आशीर्वाद मिल जाए तो युद्ध भूमि में अर्जुन के प्राण संकट में आ जाएंगे। प्रश्न 45, विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? सही उत्तर है, परोपकार शांति का कारण है। आज भी दूसरे देश संकट काल में अन्य देश को सहायता राशि और सामग्री भेजते हैं। इस प्रकार विश्व शांति का सूर्योदय होता है। प्रश्न 46, राष्ट्र संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर है, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच विवादों को शांत कर समय समय पर विश्व युद्ध की आशंका को हटाना है। प्रश्न 47, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है? सही उत्तर है, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की भावना में मित्रता तथा दया के द्वारा शांति संभव है। प्रश्न 48, आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं? सही उत्तर है, संसार में हर जगह अशांति फैली है। सभी देश हाइड्रोजन बम, परमाणु बम जैसे हथियार बना रहे हैं जो विध्वंसक हैं। प्रश्न 49, असहिष्णुता का कारण और निवारण बताएं। सही उत्तर है, एक देश दूसरे देश की उन्नति से जलते हैं, जिससे असहिष्णुता उत्पन्न होती है। विश्व में शांति स्थापित करके असहिष्णुता को समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न 50, 6 वेदांगों के नाम लिखें। सही उत्तर है, वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। प्रश्न 51, भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं, जो कि 6 हैं। नंबर 1 में है सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कनाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक वादरायण हैं। प्रश्न 52, शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालें। सही उत्तर है, आयुर्वेद शास्त्र में चरक रचित चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता है। इनमें रसायन एवं भौतिक विज्ञान का भी वर्णन है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय ग्रंथ है। कृषि विज्ञान के रचयिता महर्षि पराशर द्वारा कृषि विज्ञान का वर्णन है। प्रश्न 53, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप लिखें। सही उत्तर है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त है। प्रश्न 54, गुरु द्वारा शास्त्र का क्या अर्थ या लक्ष्य बताया गया है? सही उत्तर है, मनुष्य को जिससे सांसारिक विषयों में अनुरक्ति तथा विरक्ति या मानव चरित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 55,
वेदांगों एवं उनके रचनाकार लिखे। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इनके रचनाकार भी देख लेते हैं। शिक्षा के पाणिनि, व्याकरण के पाणिनि, कल्प के बौधायन, भारद्वाज और गौतम, निरुक्त के यास्क, छंद के पिंगल और ज्योतिष के लगधर ऋषि हैं। तो ये था संस्कृत का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला था। आगे हिंदी और संस्कृत के और भी वीडियो डाले जाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान के साथ।